अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके साथ हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टू बी हफ्सा नूर और आप देख रहे हैं चैनल विच इज लाइफ इज ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम। मैं अपने इस चैनल लाइफ इज ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशी खुशी अपने घरों में आबाद होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ पर भी रहें अल्लाह ताला की ज़ात आपको खुश और खुरम रखे और आप जिंदगियों के मज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। तो व्यूअर्स, आज बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी बनाऊंगी। बहुत मज़ेदार रेसिपी होगी और उसको उसकी प्रेजेंटेशन ज़रूर देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी हम चिकन फ्राइड राइस बना रहे हैं, वेजिटेबल फ्राइड राइस विद हम उसके मंचूरियन बनाएंगे और एक पास्ता सैलेड बनाएंगे। तो कैसे बनेगा ये सैलेड, और सबसे पहले हम सैलेड की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स मैंने अपने किचन काउंटर पे रखी हैं, तो चलिए एक एक करके आपको बताती जाती हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये गुदी सा पास्ता मौजूद है। आप देख सकते हैं, आप किसी भी शेप का पास्ता ले सकते हैं। इसके साथ साथ मेरे पास काली मिर्च पाउडर है, नमक है, यहाँ पर आपने हस्बे ज़रूरत डालना है। इसके साथ साथ यहाँ पर फ्रेश घर की मलाई है और ये आप डाल लीजिएगा। और साथ ही मेरे पास एक कप के करीब ये मेयोनीज है, साथ में 2 उबले हुए अंडे हैं और एक बाउल है जिसमें मिक्सिंग बाउल है जिसके अंदर मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके बहुत इजी सा सैलेड बना लेंगे हम। सबसे पहले हमने मेयोनीज डाल देनी है। आप देख सकते हैं कि 1 कप के करीब मेयोनीज चली गई और मेयोनीज डालने के बाद अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करूंगी वो है आप क्रीम ले लीजिए। आप नेस्ले की क्रीम ले सकते हैं, जौन सी मर्जी, लेकिन मैंने घर की फ्रेश क्रीम ली है। तो आपने क्रीम डाल देनी है और क्रीम ऐड करने के बाद हमने इसको जो है वो मिक्स करना है। तो बेसिकली हम इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें तो हमें शुगर की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो है वो सॉल्टी सा होता है। तो इसको हमने सॉल्टी सॉल्टी सा बनाना है। तो यहाँ पर मेरे पास काली मिर्च पाउडर मैंने जो है वो 1/4 टीस्पून डाल दिया। इसके साथ साथ मैं नमक ऐड कर दूंगी इसमें और कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं जाएगा। बहुत ही झटपट सा बनने वाला ये सैलेड है, बहुत 2 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। और सबसे मजे की बात है, जो इसकी प्रेजेंटेशन हम करेंगे वो आप देखिएगा, जो इस सिंपल सैलेड को बहुत ही स्पेशल बना देगा। क्योंकि सैलेड बनाना तो बहुत इजी है ये, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन करना, बिकॉज इट लुक वाइटिश वाइटिश सा, ऑफ वाइट सा लग रहा है और इसमें कोई इतना चार्म सा नहीं है, कोई कलरफुल सा नहीं है, लेकिन हम इसको बहुत ही कलरफुल बना देंगे विद आवर प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्यूवर्स, वो मिस आउट मत कीजिएगा। एट द एंड आई विल शो यू हाउ विल आई प्रेजेंट इट। तो इसको ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पास्ता ऐड कर दिया और पास्ता ऐड करने के बाद मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। तो आप देखेंगे कि बहुत ही मज़े का ये पास्ता सैलेड बन के रेडी होगा। और जब हम इसको रेडी कर लेंगे तो हम आ जाएंगे अपने जो वेजिटेबल फ्राइड राइस हैं उनकी तरफ आ जाएंगे। मैं अपने स्टाइल में फ्राइड राइस बनाऊंगी, आप इसको देख सकते हैं। एक दफ़ा मैंने आपको लास्ट वीडियो में, मतलब बहुत दिन पहले, मैंने आप लोगों को 1 महीना पहले सिखाया था चाइनीज, शहाना चाइनीज। तो ये चाइनीज जरा सा उससे हटके है। इस चाइनीज को आप फॉलो कीजिएगा और इसके तमाम तर प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो अब आ जाते हैं अपनी राइस की रेसिपी की तरफ। वेजिटेबल फ्राइड राइस के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए वो यहाँ पर तमाम तर मौजूद हैं। इनके साथ साथ मैं आपको बताती चाहती हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैबेज है, मेरे पास बंद गोभी है और इसके बाद आलू और मटर हैं जिनको उबाल लिया है, प्याज है मेरे पास। यहाँ पर 1 अदद शिमला मिर्च है, 1 अदद गाजर है जिसको उसी तरह से स्ट्रिप्स में काट लिया है, टमाटर है इसको भी स्ट्रिप्स में काट लिया है और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 खाने का चम्मच डालेंगे। साथ ही साथ मेरे पास जीरा है, अगर आप डालना चाहिए डाल दीजिए, नहीं डालना चाहिए स्किप कर दीजिए। इसके साथ यहाँ पर मेरे पास चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर है। इसके साथ मेरे पास नमक है, काली मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है। तो मैं अपनी मेरे स्टाइल में बनाऊंगी ये चाइनीज, तो आप देखिएगा कि हम इसको किस तरीके से रेडी करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर प्याज ऐड कर दिया और प्याज ऐड करने के बाद अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करूंगी, आपने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसके साथ ही ऐड कर दीजिए ताकि जैसे ही प्याज हो तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी आप सौते कर दें तो वो बहुत अच्छे से इसमें हो जाएगा। आपने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा से ब्राउन होंगे तो हम इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। देसी स्टाइल का चाइनीज बन रहा है, इसमें कोई उस तरह से वो हार्ड एंड फॉल रूल नहीं है। आप इसमें अपनी मर्जी भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप किस तरह से इसको बनाना चाहते हैं। लेकिन ये इस तरह से गाइस, इस तरह से मैं बना रही हूँ, इट्स रियली टेस्ट यमी।
और यहाँ पर आप देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट जब हो गया सौते, तो मैंने टमाटर डाल दिया और टमाटर के साथ साथ ही तमाम तर सब्जियां ऐड कर दूंगी सिवाय कैबेज के, क्योंकि कैबेज हम लास्ट में डालेंगे, एंड पे डालेंगे, क्योंकि उसकी क्रंचीनेस को बरकरार रखना है और उसी क्रंचीनेस को हम बिल्कुल वैसे ही रखेंगे जिस तरह से हमें चाहिए। तो बेसिकली ये चाइनीज 3 स्टेप्स में बन रहा है। सबसे पहले सैलेड बनाया, सैलेड बनाने के बाद हमने उसको फ्रिज में कूल होने के लिए रख देना है और यहाँ पर वो ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पर हम कर लेंगे अपनी वेजिटेबल्स तैयार जो कि हमारी फ्राइड राइस में जाएंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नमक भी मैंने ऐड कर दिया और चावलों को आपने एक कनी जितना मतलब एक कनी रहती हो तो आपने उसको निकाल लेना है, छान लेना है चावलों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं नमक ऐड कर दिया, साथ ही साथ काली मिर्च पाउडर डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ हमने चिली सॉस ऐड कर दी, साथ ही साथ हमने इसमें सोया सॉस ऐड कर देनी है और विनेगर ऐड कर देना है। थोड़ा सा विनेगर ऐड करेंगे, आप कह सकते हैं 2 टेबलस्पून के करीब, और सोया सॉस भी 2 टेबलस्पून के। लास्ट में एंड पे हमने इस पे कैबेज ऐड कर दी है और कैबेज ऐड करने के बाद हम करें इसको अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद अब हम रह जाती है बारी आ जाती है इसको दम लगाने की, कि हमने दम लगाना है बेसिकली चावलों को, और वो किस तरह से लगेगा वो भी मैं आपके सामने पेश करूंगी अभी। तो बहुत ही इजी सी रेसिपी बनती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह हम बिरयानी को दम लगाते हैं तय लगा के और चावलों को सेट करते हैं, उस तरीके से बिल्कुल ही हमने इसको भी सेट कर लेना है। इस पर वेजिटेबल्स एक लेयर चावलों की, उसके ऊपर राइस की आप एक लेयर लगाएंगे और उसके ऊपर फिर हम ऐड करते जाएंगे वेजिटेबल। आज की अच्छी बात जो आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो वाक़या है हजरत बीबी फातिमा ज़हरा का, जो रसूल करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है और हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम का हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद का। तो व्यूअर्स, एक मरतबा हजरत अली अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद थे तो सैयदा कायनात से पूछा कि आज आप मुझसे कोई फरमाइश करें, वो पूरी करना चाहता हूँ। सैयदा कायनात ने फरमाया, ए अली अलैहिस्सलाम, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्या मांगूं? हजरत अली अलैहिस्सलाम के इसरार करने पर हजरत बीबी फातिमा ज़हरा ने फरमाया कि ए अली, मेरा अनार खाने का दिल कर रहा है। हजरत अली अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए घर से निकले। उन दिनों अनारों का सीजन नहीं था व्यूअर्स, और आप अलैहिस्सलाम एक यहूदी यानी ज्यूइश के घर उसके पास गए जो अनारों का कारोबार किया करता था। आप अलैहिस्सलाम ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और उसके जब हजरत अली अलैहिस्सलाम को देखा तो आप अलैहिस्सलाम के आने की वजह दरियाफ्त की। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे एक अनार चाहिए। उस यहूदी ने यानी उस ज्यूइश ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मेरे पास तो अनार का एक दाना भी नहीं है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे घर में तो अनार है। वो कहने लगा कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ और कह रहा हूँ कि मेरे घर में कोई अनार नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद हूँ और उस हैसियत से तुम्हें कहता हूँ कि अनार तुम्हारे घर में मौजूद
मौजूद है। यहूदी अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और तकरार कर रहा था और उसकी बीवी एक पर्दे के पीछे खड़ी देख रही थी। ये सब देखकर वो कहने लगी कि अपने शौहर से कहने लगी कि शौहर, अब तुम कलमा पढ़ लो, क्योंकि मैं तो कलमा पढ़ चुकी हूँ। और वो यहूदी ये सुनकर हैरान रह गया कि घर मेरा और अनार के बारे में ये इल्म हजरत अली को कैसे हुआ। उसने कलमा पढ़ते हुए वो अनार हजरत अली अलैहिस्सलाम को दे दिया। आप अलैहिस्सलाम घर जा रहे थे, एक अंधा फकीर रास्ते में बैठा था और सदा लगा रहा था, है कोई अल्लाह का बंदा जो उससे मोहब्बत करने वाला हो, मुझे अनार खिला दे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने सदा सुनी तो वो अनार खोलकर उस फकीर को दे दिया। हजरत अली अलैहिस्सलाम जैसे ही घर पहुंचे, जाए नमाज पर बिछाई और इस पर बैठ गए और सोचने लगे कि पहली मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा ने मुझसे कोई ख्वाहिश की थी और अब मैं उनको क्या जवाब दूंगा। अभी ये सोच ही रहे थे कि सैयदा कायनात आई और कहने लगी कि ए अली, आपका शुक्रिया कि मैंने तो एक अनार की ख्वाहिश की थी, आपने तो 10 अनार भिजवा दिए। हजरत अली अलैहिस्सलाम पहले सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे कि सैयदा कायनात, आपको पता है कि वो अनार कहाँ से आए? सैयदा कायनात ने फरमाया कि आपने भिजवाए। कहा नहीं, वो आपके रब ने भिजवाए हैं, क्योंकि जब आपने अनार की ख्वाहिश की थी तो मैं लेने तो गया था, लेकिन रास्ते में एक फकीर था, मैंने उसको दे दिया और खुद जाए नमाज से बैठ के दुआ करने लगा। तो आपको ये अनार किसने दिया? आपने फरमाया एक शख्स आया था दरवाजे पर, कहने लगा कि अली ने आपको अनार भिजवाए हैं। तो कहने लगे आपको पता है वो शख्स कौन था? वो जिब्राइल था जो इंसान की शक्ल में आया, वो फरिश्ता था जिब्राइल जो इंसान की शक्ल में आया और आकर आपको अनार दिए और कहा कि वो मैंने भिजवाया। असल में तो वो जन्नत से आपके लिए आए थे। आप कहने लगी कि इतने खूबसूरत अनार और इतने खूबसूरत देखने में और खाने में इतनी लजीज अनार मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं खाए। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपने कैसे खाए होते? क्योंकि वो अनार तो जन्नत से आए थे। अल्लाह अकबर, ये शान है सैयदा कायनात और मौला अली अलैहिस्सलाम की। तो हम क्यों ना कहें कि तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या, तुम ही ते आलम रंग बू, तेरी शान जल्ला जलालुहु, तेरी शान जल्ला जलालुहु। तो व्यूअर्स, ये था आज का वाकया जो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि मैं आज की प्रेजेंटेशन कर रही हूँ सैलेड की, कि जिसमें क्यूकम्बर्स मैंने काटे और क्यूकम्बर्स काटने के बाद इसके साथ साथ मैंने क्या किया है कि इस पे जो पास्ता था वो मैंने एक एक करके रख दिया और उसके बाद आपने एक टूथपिक लेना है, उसके साथ एक क्यूकम्बर को फोल्ड कर जैसे मैं आपके सामने कर रही हूँ, इस तरह से फोल्ड करके आप इस तरह से इसको स्टिक कर दीजिए। उस पर नीचे जो क्यूकम्बर पड़ा है उस पर स्टिक कीजिए और ऊपर एक एक स्ट्रॉबेरी लगा दीजिए, तो ये बिल्कुल एक बोट का स्टाइल बन गया है। तो इस तरह से आपने ये स्टाइल बना लेना है इसका, जो कि बहुत ही डिलीशियस सा लगता है, देखने में टेम्पटिंग लगता है और खाने में बहुत ही डिलीशियस है। यहाँ पर हमारे राइस रेडी हो गए थे और व्यूअर्स, अगर आपको इम्बिगिटी हो किसी किस्म की भी मंचूरियन में तो आप मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। वहाँ से मंचूरियन की रेसिपी मैंने पहले भी बताई हुई है, इसलिए मैंने आपको जो वाकया सुनाया उसमें अगर आपने नहीं भी देखा तो आप देख सकते हैं वहाँ से। और इसके अलावा अब आप देख सकते हैं कि एक रॉ में मैंने सैलेड रखा, एक रॉ में मैंने यहाँ पर राइस रखी। राइस रखने के बाद अब जो तीसरी रॉ है उसमें हम अपना गरम गरम सा बहुत ही टेम्पटिंग किस्म का हम यहाँ पर रख देंगे जो हमारा यहाँ पर है मंचूरियन। तो आप चिकन मंचूरियन आपने देखा, तो और इसके साथ साथ आज की तीनों डिशेस हमने जो रेडी की हैं वो आपके सामने रखी है। और यहाँ पर मैं थोड़े से अनार यानी पोमीग्रेनेट मैं यहाँ पर स्प्रिंकल कर दूंगी और स्प्रिंकल करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी विवेशियस सी लुक आ रही है इसकी। तो बहुत ही टेम्पटिंग सी लुक है इसकी और बहुत ही मज़े की रेसिपी बन के रेडी हुई है। आप अपने घर वालों को इस तरह से दीजिए और इस तरह से नई नई रेसिपीज ट्राई कीजिए और बहुत ही प्रेजेंटेबल वे में दीजिए। और इसके साथ ही मैं आज का जो वाकया था वो सैयदा कायनात के बारे में और हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में था कि सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हुए और बयान करते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। इसके साथ साथ जो आज की रेसिपी आप लोगों के सामने शेयर की, वेजिटेबल फ्राइड राइस विद पास्ता सैलेड, तो होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है व्यूअर्स तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड विल डू कमेंट। और इसके साथ साथ ही अब आपसे इजाजत चाहती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।